अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को छोटे भाई के नाम निसाबी सरगर्मियों के अलावा हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तलकीन के लिए ख़त लिखने का तरीक़ेकार आप लोगों को बताऊंगी। इसके लिए जो है वो जैसे मैंने पहले ख़त की हिदायत आपको बताई थी कि आपने जो है वो पहले इम्तिहानी मरकज़ लिखना है, उसके बाद अगली लाइन पर आपने तारीख़ लिखनी है। जैसे आज 5 जुलाई है, 5 जुलाई डाल के 2020 डालना है। इम्तिहानी मरकज़ के भी एक नंबर है और तारीख़ का भी एक नंबर है। फिर आगे जो है वो आपने लिखना है प्यारे भाई, यानी अलकाबो आदाब, भाई है, बहन है, बाप है, जिसका भी नाम लिखना है, जिसको भी आप ख़त लिख रहे हैं उसको जो है वो उस रिश्ते के हवाले से आप मुखातब करेंगे। इसका आधा नंबर है। और प्यारे भाई के बाद आपने निदाइया का निशान जो है वो ज़रूर डालना है। उसके बाद अगली लाइन में आपने लिखना है अस्सलामु अलैकुम, इसका भी हाफ़ नंबर है, आधा नंबर। ये दोनों मिलके जो हैं वो आपके जो है वो एक नंबर के हामिल बनते हैं। इसके बाद आपने तमहीदी कलमात की तरफ जाना है। अब तमहीदी कलमात क्या हैं, यानी ख़त लिखने से पहले थोड़ा बहुत जो है वो आपने उसकी खैरियत के बारे में या पिछले जो है वो आपकी अगर मुलाकात हुई है, जिसके साथ भी आप जो है वो ख़त लिख रहे हैं, जिसको भी उसके मुतल्लिक़ आपने बात करनी है। तो जैसे ये छोटे भाई के नाम जो है वो आप ख़त लिख रही हैं उसको गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए, तो आप इस तरह से लिखेंगे कि जैसे कल मेरी मुलाकात आपके उस्ताद साहब से हुई और उन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप खूब दिल लगा कर पढ़ रहे हैं और कॉलेज के माहाना टेस्ट में भी आपकी कारगुजारी काबिल इस्ताइश है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद मेहनत की तौफ़ीक दे। ये हो गए जी यहाँ पे तमहीदी कलमात। अब आगे नफ्से मज़मून की तरफ आएंगे। नफ्से मज़मून ही असल मुद्दा है, इसके 6 नंबर होंगे। ये नफ्से मज़मून आपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखना है ताकि ख़त पढ़ने वाला जो है वो कायल हो सके, जिस काम के लिए आप जो है वो ख़त लिख रही हैं उस काम को पूरी तरह से जो है ये बयान कर सके आपका नफ्से मज़मून। लिहाजा आप लिखेंगे कि भाई पढ़ाई के लिए आपका जज्बा तो काबिल तहसीन है, मगर इसके साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना ज़रूरी है ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। मशहूर कहावत है, क्योंकि दरमियान में कौल अशार वगैरह जो है वो आप शामिल कर सकती हैं अपनी बात को मज़ीद मौसर अंदाज में बयान करने के लिए। जैसे एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग पाया जाता है, लिहाजा खेल सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सारा दिन तंगो तारीक कमरों में बैठकर किताबी कीड़ों की तरह निसाबी कुतब को रट लेने से मुकम्मल ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा मुमकिन नहीं होती, इसलिए दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेना भी ज़रूरी होता है। खेल से जिस्म तवानाई पैदा होती है, इसकी बदौलत किरदार में भी शाइस्तगी आती है, फ़िक्र भी शगुफ्ता होती है। इसलिए आपको चाहिए कि अपने लिए किसी खेल का इंतखाब करें और बाकायदगी से इसमें हिस्सा लें, क्योंकि अच्छी सेहत के लिए समर का होना लाजमी है। यही सरगर्मियाँ ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। इन्हीं की बदौलत इंसान अपने माहौल और मुआशरे से मुताबिकत हासिल करता है और अमली ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेटता दिखाई देता है। अब इसमें जो है वो मौके की मुनासबत से आप किसी शेर को भी जो है वो ऐड कर सकती हैं। जैसे किसी शायर ने कहा, झपटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि आपको अपने कॉलेज में होने वाले तकरीरी और तहरीरी मुकाबलों में भी हिस्सा लेना चाहिए। इससे शख्सियत में एतमाद पैदा होता है। मैं जानती हूँ कि आपका वक्त बहुत कीमती है और पढ़ाई के अलावा दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेने से वक्त के ज़िया का भी एहसास होता होगा, लेकिन इसे वक्त ज़ाया करना नहीं कहते, बल्कि अमली ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए इन सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए लेने का फ़ायदा आपको बाद में होगा। इस लिहाजा बेहतर यही है कि आप इन सरगर्मियों में भी हिस्सा लें और पढ़ाई पर भी पूरी तवज्जो दें और दोनों कामों में एतदाल पैदा करने की कोशिश करें। अब ये नफ्से मज़मून जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब चलते हैं इख्तितामी कलमात की तरफ। उम्मीद है कि आप मेरी नसीहत पर अमल करेंगे और अपने तमाम दोस्तों को मेरा सलाम कहिए। ये ज़रूरी नहीं है अगर कोई मर्द ख़त लिख रहा है तो वो कह सकता है, अगर आप जो है वो बहन हैं और छोटे भाई के नाम ख़त लिख रही हैं तो ये सलाम जो है वो ज़रूरी नहीं है। उम्मीद है कि आप मेरी नसीहत पर अमल करेंगे और हम निसाबी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेंगे। वास्सलाम, आपकी बहन। अब आपने आगे जो है वो अलिफ बे जीम लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना। इसके भी जो है वो अस्सलाम और आप जो है वो आगे लिख रही हैं कि आपकी बहन, इसका भी बाकायदा इख्तिताम के जो हैं वो 1 नंबर है। ये सारे मिलके ख़त के टोटल 10 नंबर बनते हैं। अगर ये आप बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं और दी गई हिदायत के मुताबिक लिखते हैं, कोई गलती नहीं करते हैं, तो आपको
یہ 4 نمبر تو پورے کے پورے ملیں گے، اور نفس مضمون میں بھی اگر آپ نے بہت اچھا لکھا ہے تو نفس مضمون میں سے آپ کا جو ہے وہ بمشکل 1 نمبر جو ہے وہ کٹ ہوگا۔ اگر زیادہ بہتر طریقے سے لکھیں ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے 10 نمبر ہی آپ کو مل جائے۔ لہٰذا آج کے لیے جو ہے وہ صرف یہ خط لکھنے کا طریقہ اور خط کو چھوٹے بھائی کے نام خط تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اب آپ نے اسی طریقے سے ہی خط لکھنا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔